भिंड जिले के उमरी कस्बे में उपाध्यक्ष श्री 108वीं हसंत सागर मेडिटेशन महाराज का आगमन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराज जी के द्वारा उमरी कस्बे में स्थापित नेमिनाथ जैन मंदिर कनावरवाला में 31 मार्च को सुबह 8 बजे से 500 वर्ष पुराने भगवान नेमिनाथ का पहली बार मस्तक अभिषेक और महापूजन होगा। उपाध्यक्ष श्री 108वीं हसंत सागर मेडिटेशन महाराज ने बताया कि नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उमरी में मस्तक अभिषेक में सैकड़ों भक्तजन शामिल होंगे। महाराज जी ने बताया कि भगवान नेमिनाथ के मस्तक अभिषेक होने के बाद निकला हुआ चमत्कारी जल सीधे गंधोदक कहते हैं। यह जल शरीर पर लगाने से बीमारियों से निजात मिलता है। महाराज जी ने उमरी दिगंबर जैन मंदिर के मस्तक अभिषेक कार्यक्रम में सभी भक्तों से शामिल होने का संदेश भी दिया। उमरी दिगंबर जैन मंदिर में मस्तक अभिषेक कार्यक्रम के बाद महाराज जी उत्तर प्रदेश के लिए बिहार करेंगे। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। 2 वर्ष के बाद उमरी आना हुआ है। यहाँ से हम यूपी के लिए निकल रहे हैं, मैनपुरी, और मैनपुरी से आगरा और लखनऊ की ओर। और उससे पहले यहाँ जो मंदिर में जो कनावर का मंदिर कहा जाता है, आज से कुछ वर्ष पहले कनावर में मंदिर था और वहाँ से सब जैन समाज पलायन कर गई। घर बचे नहीं, पूजा पाठ हो नहीं पाता था, व्यवस्थाएं नहीं बन पाती थी। वहाँ के समाज इस मंदिर को, चैत्यालय को उठा करके यहाँ लेके आया, नया मंदिर बनाया। उस समय भी हम क्षुल्लक अवस्था में थे, 19-20 साल पहले, और विराजमान करके गए। उसके बाद बीच बीच में समय समय पर आते रहे और इस बार भी आने का मौका मिला। और जब से नेमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक, यानी लगभग 500 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 500 वर्ष। और 500 वर्ष में आज तक उनका मस्तकाभिषेक नहीं हुआ। अभिषेक तो रोज हो जाता है, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति। मस्तकाभिषेक मतलब कम से कम हजारों लोग उसका अभिषेक करें। वो क्रिया कल सुबह 8 बजे पहली बार होगी। काले पाषाण में नेमिनाथ भगवान विराजमान है और ये सौरीपुर बटेश्वर में उनका जन्म स्थान है। तो ये जो जितना भी क्षेत्र है चंबल का, ये लगभग उन्हीं के आशीर्वाद से पल्लवित हो रहा है, क्योंकि नेमिनाथ भगवान खुद, उनका वंश यदुवंशी है। यदुवंशी यानी यादव वंश के, इसलिए इस क्षेत्र में आप देखना सबसे ज़्यादा यादव बहुल क्षेत्र है और यहीं से वो निकल कर गए थे। इसलिए कनावर में भी नेमिनाथ भगवान ही विराजमान है और वही नेमिनाथ भगवान यहाँ आ गए। उनका अपन कल सुबह 8 बजे करीब 100, 200, 500 जितने लोग भी आ जाएंगे, वो सभी लोग मस्तकाभिषेक करेंगे, महापूजन होगी। और वो जब तीर्थंकर के शरीर से कोई जल अपन डालते हैं, वो टच हो जाता है, वो गंधोदक बन जाता है, चमत्कारी जल बन जाता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बताया गया, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और वो व्यक्ति पूजा कर रहा था। उसके बेटे को उसकी माँ लेकर आके रखी और कहने लगी तुम पूजा ही करते रहोगे, बच्चे को सांप ने काट लिया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। और आप देखिए भगवान का उसने अभिषेक किया, वो जल लिया, बच्चे पर डाला, बच्चा ऐसा खड़ा हो गया जैसे सिर्फ नींद ले रहा था। तो इस गंधोदक में बड़ा चमत्कार है। आंखों पर लगाया जाता है, मस्तक पे लगाया जाता है, ललाट पे लगाया जाता है, कंठ पे लगाया जाता है। इससे हर जैन व्यक्ति जब सुबह जाता है तो अभिषेक के बाद ये गंधोदक उनको मिलता है, तो वो चमत्कारी गंधोदक कहलाता है। तो कल जो सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा, ये पहली बार तीर्थंकर भगवान के मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे समाज ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। और उसके बाद सभी का भंडारा यानी प्रसाद भोजन व्यवस्था रहेगी और हजारों व्यक्ति वहाँ मौजूद रहेंगे। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देखने जरूर आना। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपको महाराज जी